वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले तो आप तमाम अहले इलाका को खूबसूरत इज्तिमा मिलाद सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिसने जिस अंदाज से भी इस इज्तिमा मिलाद को सजाने में कोशिशें की, अल्लाह पाक सबको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए, अपनी रहमत से माला माल फ़रमाए और अल्लाह पाक इस खुशियाँ मनाने वाले अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब की निजात का ज़रिया बना दे। मैं कोई तमहीद की तरफ नहीं जाऊँगा, अपने मौजू ही की तरफ गुफ्तगू को लेकर बढ़ूँगा। आम तौर पर आप देखते हैं कि अगर किसी आदमी ने किसी बड़े मनसब वाले, बड़े ओहदे वाले से मिलना हो तो डायरेक्ट उसके ऑफिस में जाए और मुलाकात हो जाए, आम तौर पर होता नहीं। किसी एमएनए से मुलाकात करनी है, किसी वज़ीर से मिलना है, किसी और बड़े कद काठ वाले बंदे से मुलाकात का इरादा है, तो उमूमन ये होता है कि इनसे मिलने के लिए कुछ ना कुछ SOPs होती हैं। आपको इतना वक्त पहले इस अंदाज से राबिता करके टाइम लेना होगा। अगर वो थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे है तो वो तो फ़ोन भी अटेंड नहीं होगा। उसका अंदाज़ और तरीक़ाकार ये है कि आप उसके ऑफिस में मेल करें, बजरिया मेल राबिता करके आप टाइम सेट करें। आपने पहले इब्तिदा में टाइम मांगा तो आपसे पूछा जाएगा आप क्यों मिलना चाह रहे हैं। आपने वजह बताई, इस वजह से मिलना चाह रहा हूँ। चाहे ये काम लाजमी है कि आप यहीं आकर करेंगे, आप फलां इदारे में चले जाएं, वो कुछ आगे पीछे बाज़ औक़ात किया जाता है। चलें, टाइम सेट हो गया। अब मुलाकात करने के लिए जाने का अभी टाइम लिया तो आपको ये कहा जाएगा कि जिन जिन मामलात पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं ना, आप रिटर्न में पहले हमें भिजवा दें। आपने भिजवा दी। अब इसके बाद अगला काम ये होगा कि आपका फलां तारीख दिन 11 बजे टाइम है, 11 से लेकर 11:30 तक। अब आपको ये कहा जाएगा कि 10:30 बजे आपने वहां रिपोर्ट करना है। आपने आकर इत्तला करनी है कि हम पहुंच गए। आधा घंटा पहले बुला लिया गया, 11 बजे मुलाकात शुरू हुई, 11:30 एंडिंग टाइम था। 11:20 पे हो सकता है कि आपको घड़ी दिखाने का सिलसिला शुरू हो जाए कि जनाब आपके 10 मिनट बाकी हैं, और पूरे 11:30 आपको वहां से उठा दिया जाएगा। ये आमतौर पर होता है। और टाइम लेने के लिए जब राब्ता किया जाता है ना, अभी ये चंद दिन पहले किसी ने जिक्र किया कि मैंने किसी से राब्ता किया, मुलाकात के लिए टाइम मांगा, 2 माह बाद का टाइम मिला। आप 2 महीने के बाद इस डेट पे आ सकते हैं। एक फारसी शायर ने एक बात जिक्र की थी, ता त्रियाक अज इराक आवरदान मारगुजीदा मुर्दा शवत। एक बंदे को डस लिया सांप ने, इसका जो त्रियाक है ना, इसका जो इलाज है वो आएगा इराक से। तो जब तक त्रियाक वहां से यहां पहुंचेगा ना, मेडिसिन वहां से यहां पहुंचेगी, इतनी देर में तो सांप का डसा हुआ मर जाएगा। बहरहाल 2 माह के बाद मुलाकात होगी। तो ये SOPs आमतौर पर बनाई जाती हैं, और SOPs या तो ये बंदा खुद बनाता है कि अगर कोई मुझसे मिलना चाहे ना तो उसको ये रूल फॉलो करने होंगे, या अंदाज और तरीकाकार ये होता है कि ये जिस इदारे की सीट पर बैठा हुआ है ना, वो इदारा तय करता है कि हमारे पास इस इदारे में इस मनसब पर जो भी होगा ना, उससे मुलाकात की SOPs ये होंगे। या बंदा खुद तय करता है।
या फिर वो इदारा तय करता है जिस इदारे की सीट पर वो बंदा मौजूद है। आमतौर पर ऐसे ही होता है। कुर्बान जाइए अपने आका की शान और अज़मत पर। मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिरी के आदाब भी हैं। सरकार की बारगाह में जो आएगा ना, तो यहां भी हाजिरी के आदाब हैं, यहां भी एसओपीज हैं। उन एसओपीज और उन आदाब को फॉलो करते हुए ही आना पड़ेगा। इस बारगाह में जो हाजिरी के आदाब हैं, ये मेरे आका ने नहीं बताए। इनकी बारगाह में आने के आदाब इनके रब ने बताए। इनका रब बताता है कि जो इनके पास आना चाहे वो इन चीजों को पेश नजर रखते हुए आकर बात कर सकता है। मैं ये चंद आयत मुबारक आपके हवाले करूंगा। आप इन आयत मुबारक पर गौर करते चले जाएंगे तो बात मजीद आपके सामने निखर कर सामने आती चली जाएगी। और आमतौर पर यह होता है कि गुफ्तगू जब चल रही होती है ना, घंटा डेढ़ घंटा गुफ्तगू हुई, तो बाद औक़ात ये होता है कि गुफ्तगू चल रही होती है, बंदा यूं हाथ रख के सोच रहा होता है और एक दूसरे से पूछ रहा होता है, यार ये कहना क्या चाह रहा है, समझ नहीं आ रही। मशरिक से बात चली, मगरिब में पहुंची, मगरिब की तरफ हम पीछा करते हुए गए तो ये शुमाल में निकल गया। जब बाद औक़ात ऐसी सूरत होती है कि जब मौजू पूरा होता है ना, गुफ्तगू पूरी होती है, अवाम में से अगर किसी से पूछा जाए ना, बताइए आज क्या मौजू था, फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज मौजू क्या था। इसलिए कि किसी एक जगह रह पर गुफ्तगू ही नहीं की गई। कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ला इलाहा उला वला इलाहा उला, ना इधर का मौजू पूरा हुआ ना उधर का मौजू पूरा हुआ। अभी जो बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं ना, जो नतीजा निकलेगा ना, वो नतीजा पहले ही आपके हवाले कर रहा हूं। गुफ्तगू के इख्तिताम तक आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये नतीजा है। और वो नतीजा पता है क्या है? वो नतीजा है सबसे ओला ओ आला, सबसे बाला ओ आला। सारे मिलजुल कर आवाज बुलंद कह दीजिए, सबसे ओला ओ आला, सबसे बाला ओ आला। चले मैं आयत मुबारका की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम। हमारे यहाँ ना कई घर इस तरह के हुआ करते हैं जिन घरों में अपनाइयत का सिलसिला होता है। आप आए, कई घर इस तरह के हो सकता है कि दस्तक दिए बगैर आप अंदर चले जाए। कई घर इस तरह के आपने सिर्फ आकर नॉक किया, हल्की सी दस्तक दी, दरवाजा खोला, अंदर चले गए। मेरे चचा का घर है, मेरी खाला का घर है, मेरे मामू का घर है, मेरे फुला का घर है। ये मेरे तेरे घर में चलता है, कोई भी दस्तक दे अंदर आ जाए। नबी के घर में ऐसा नहीं होगा। ऐ ईमान वालो, जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए नबी के घर में दाखिल ना होना। अदब बताया जा रहा है, अल्लाह बता रहा है। चाहने वाले को इजाजत मिली, यह हुजूर की बारगाह में आ गया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिरी का शरफ पा गया। अब जो भी आने वाला है ना, आमतौर पर आप देखते हैं कि वो मुखातब करने के लिए कोई ना कोई अंदाज अपनाता है। मेरे भाई, हाजी साहब, कारी साहब, कुछ ना कुछ अंदाज हुआ करते हैं। और बाद जगहों पे ना ऐसी अपनाइयत होती है, बंदा नाम लेकर बात कर रहा होता है, बशीर भाई, नजीर भाई, कबीर भाई, सगीर भाई, बाकायदा से नाम लेकर बात की जा रही होती है। महबूब की बारगाह में जो आ गया ना, सरकार के दर दौलत पर हाजिरी की जो बरकतें पा गया, अब इसे भी मुखातब तो करना पड़ेगा ना, बात करने के लिए कलाम तो करना पड़ेगा। अब ये किस अंदाज में मुखातब करेगा? अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने फरमाया, ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा। ऐ मेरे महबूब का कलेमा पढ़ने वालों, जैसे आपस में एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो ना, खबरदार मेरे महबूब को नाम लेकर ना पुकारना। नाम लेकर पुकारने की इजाजत नहीं है। मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा के तहत बात जिक्र फरमाई। मुफस्सिरीन कहते हैं, ला तक़ूलू या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन क़ूलू या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। लोगो, कभी भी या मोहम्मद कहकर कलाम ना करना। अब पूरा का पूरा कुरान पढ़ लीजिए। अल्लाह ने अपने महबूब को याद किया है ना, अल्लाह ने कुरान में मुखातब फरमाया, खिताब फरमाया। अब पूरा कुरान पढ़ेंगे ना
अल्लाह कहीं या अय्युहन नबी कह के बात करता है, कहीं या अय्युहर रसूल कह के बात करता है, कहीं यासीन कह के बात करता है, कहीं ताहा कह के बात करता है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। जब रब रब होकर नाम जिक्र नहीं करता, तुम उम्मती होकर कैसे जुर्रत करोगे नाम लेकर बात करोगे? नाम लेकर नहीं पुकारना। या रसूल अल्लाह कह लो, या नबी अल्लाह कह लो, या हबीब अल्लाह कह लो, या सय्यद अल मुरसलीन कह लो, या रहमत लिल आलमीन कह लो, या शफी अल मुज़निबीन कह लो, या खातम अन नबिय्यीन कह लो। नाम लेकर बात नहीं करनी। तुम भी अलकाब जिक्र करो, औसाफ जिक्र करो। चल नतीजा पेश नजर रखिएगा। ये जितनी आयत मुबारका सुनते चले जाएंगे ना, नतीजा वही निकलेगा। सबसे ओला आला, सबसे बाला आला, महबूब का नाम लेकर बात ना करना। जब बात करने वाला बात किस अंदाज में करेगा, कुरान ने इसकी भी अदब जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ए नबी की बारगाह में हाजिर होकर गुफ्तगू करने वालों, ध्यान रखना तुम्हारी आवाज नबी की आवाज पर बुलंद ना होने पाए। धीमे लहजे में, आहिस्ता अंदाज में, अदब और अपनाइयत वाले माहौल में बात करना। तुम्हारी आवाज इस नबी की बारगाह में बुलंद नहीं होनी चाहिए। ये सारी एसओपी, सारे आदाब इनका रब इरशाद फरमा रहा है। और याद रखो, आवाज बुलंद हो गई ना, ऊंची आवाज में तुमने बात करना शुरू की, तुम्हारे सारे के सारे अमल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें जर्रा बराबर शऊर तक नहीं होगा। अदब जिक्र किया जा रहा है, आवाज बुलंद ना करना। जब कुछ लोग मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने कमरे में तशरीफ फरमाए। ये आने वाले आए ना, हुजूर अपने कमरे में, ये कमरे के बाहर खड़े होकर ना सरकार को आवाज देने लगे। हुजूर अपने कमरे में जा चुके, ये कमरे के बाहर खड़े होकर आवाजें बुलंद पुकार रहे हैं। अल्लाह को इनका ये अंदाज पसंद नहीं आया। आयत नाज़िल फरमाए, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। मेरे प्यारे हबीब, ये जो कमरों के बाहर खड़े होकर आपको आवाजें देते हैं ना, इनमें से अक्सर बेवकूफ है। इन्हें पता ही नहीं आपकी बारगाह का अदब क्या है। आपको बुलाना किस अंदाज में, मुखातब किस अंदाज में करना है, इन्हें इतनी भी तमीज नहीं है। अक्सरुहुम ला याकिलून। और ये कहने के बाद अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने अब अदब बताया। आने वालों, तुम्हें क्या करना चाहिए? ऐ महबूब के दरे दौलत पर हाजिरी देने वालों, तुम्हारा अंदाज क्या होना चाहिए? कुरान कहता है, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम। आवाज ना देते, पुकारने का सिलसिला ना करते। मेरे हबीब, आप अपने घर में तशरीफ ले गए थे ना, अब अपने कमरे में तशरीफ फरमा थे, ये आकर बाहर बैठ जाते, सब्र करते, आवाज ना लगाते, बाहर आकर बैठ जाते, यहां तक कि आप खुद इनके पास चल के तशरीफ ले आते। ये इनके लिए बेहतर था। आवाज ना देते। चाहे सारे मंजर को तस्वुर में लाइए, ये सामने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक कमरे का दरवाजा है। आने वाला आया, आखिर दरवाजे के बाहर बैठ गया, नजरें दरवाजे पे जमी हुई है, दस्तक देने की इजाजत नहीं है। आवाज लगाना ये भी अदब के खिलाफ है। ना दस्तक देने की इजाजत है, ना आवाज बुलंद करने की इजाजत है। आए और आकर दर अक़दस पर बैठ गए। अब बड़ी मोहब्बत और अपनाइयत के साथ ना टिकटकी बांध के दरवाजे को देखते जा रहे हैं। ज़हन में क्या है? अभी दर दौलत खुलेगा, अभी दरवाजा खुलेगा, अभी दरवाजा खुलेगा। ये अभी दरवाजा खुलेगा ना, सरकार का चमकता चेहरा मेरी नजरों के सामने होगा, मेरे हुजूर जलवा फरमा होंगे, वो जमाले जहां आरा मेरी नजरों के सामने होगा। ये अभी दरवाजा खुलेगा, अभी दीदार करूंगा। इसी उम्मीद पर आकर बंदा बैठा हुआ है। अब गौर कीजिएगा, ये जो कैफियत होती है ना इंतजार वाली, ये अभी दरवाजा खुलेगा, सरकार तो तशरीफ फरमा होंगे, ये कैफियत भी एक अजब लज्जत अता करती है। लकाना खैरल लहुम। या अगर दरे अक़दस पर बैठ जाते और सरकार के आने का इंतजार करते, कुरान कहता है ये इनके लिए बेहतर था,
ये इनके लिए बेहतर था। चले एक और आयत करीमा की तरफ बढ़ता हूं। यह आयत करीमा वैसे तो सूरह हुजरात की पहली आयत करीमा है, लेकिन जो तसलसल चल रहा था उस तसलसल में मैंने अगली आयत की तिलावत की। ईद उल अज़हा का दिन है। ईद उल अज़हा के दिन आप समझते हैं कि एक बड़ी इबादत कुर्बानी। महबूब के कुछ सहाबा ने अपने जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए। जानवर कुर्बान हो गए। जिस वक्त में जानवर कुर्बान किए ना वो वक्त कुर्बानी का वक्त था। ऐसा नहीं कि टाइम शुरू नहीं हुआ और वक्त शुरू होने से पहले अपने जानवर कुर्बान कर लिए, ऐसा नहीं है। जिस वक्त में जानवर ज़बह करने थे ना उसी वक्त में ज़बह किए। चाहे जो कह के जानवर पे छुरी फेरनी थी ना कोई कह के जानवर ज़बह किए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जानवर ज़बह किए, वक्त पे किए। जिस अंदाज में करने थे ना शरीयत के उसी अंदाज को फॉलो करते हुए अपने जानवर ज़बह किए। लेकिन सिर्फ एक काम हुआ। वो काम क्या था? अभी मेरे आका का अपना कुर्बानी का जानवर खूंटे पे बंधा हुआ है, वो भी ज़बह नहीं हुआ, तुम्हारे जानवर पहले ज़बह क्यों हो गए? जब जानवर अपने वक्त पर ज़बह हुआ, शरीयत की पासदारी में ज़बह हुआ, कोई नीयत ऐसी नहीं है कि मेरा जानवर हुजूर से पहले ज़बह होना चाहिए, लेकिन बेखबरी में हो गया। अल्लाह ने इस पर आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। खबरदार अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। नतीजा वही है, सबसे ओला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। चाहे इतना इज्जत शान वाला नबी अल्लाह ने दिया है तो मिलकर बाबा से बुलंद कहना दे, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद। मरहबा। चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने एक और अदब जिक्र किया महबूब की बारगाह का। माशाअल्लाह यहां भी उलमा तशरीफ फरमाए। अल्लाह इनके इल्म में बरकत दे, इनके हिल्म में बरकत दे, इनके अमल में बरकत दे। अल्लाह पाक इनके ज़ोद व तकवा में बरकतें अता फरमाए। अब नमाज जुमा अदा करने के लिए गए, नमाज जुमा पढ़ ली। अब नमाज जुमा के बाद ना आपके ज़हन में कोई खलश थी, कोई शरई एतबार से कोई मसला था जो अटका हुआ था। आपके ज़हन में आया चलो जुमा पढ़ने तो आया हूं, हजरत मौजूद हैं, मैं आगे बढ़ के अपना मसला ना पूछ लूं। अब दो तरह के अंदाज होते हैं। मसला कुछ इस तरह का है जो तन्हाई में बात करने वाली, घर का मसला है, अंदरूनी को मामला इस तरह का है, मैं ये चाहता हूं इलादगी में तन्हाई में मेरी बात सुन के ना मेरा मसला हल किया जाए। जहां पहुंचे ना तो खतीब साहब के पास, हजरत साहब के पास, अलामा साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास दो चार अफराद बैठे हुए थे। आपने बड़े अदब के साथ बैठ के अर्ज की, हुजूर मुझे ना कुछ इलादगी में बात करनी। तो अब जवाब पता क्या मिलता है, आप इधर आ जाए। जब वहां बैठे हुए को एक तरफ कर दिया जाता है, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाइए, इन्होंने इलादगी में बात करनी। या फिर खतीब साहब खुद उठ के ना एक तरफ आ जाते हैं, आप इधर आ जाए। या जहां कुछ अपनाइयत वाला सिलसिला होता है ना, वहां सलाम लिया, सलाम लेने के बाद हजरत का बाजू पकड़ा, हजरत थोड़ा इधर आएंगे, पकड़ा, साथ ही साइड पे ले गए, अपना मसला पूछा, एक तरफ हो गए। उलमा से आपने सीधी सीधी आके अर्ज की है, हुजूर थोड़ा इधर आ जाए, बस थोड़ा सा इधर आ जाए, एक बात पूछनी है। 1 मिनट 2 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए। आप आए, आपने बात की और बात करके एक तरफ हो गए। यहां भी तो ऐसे आते होंगे ना जिनके ज़हन में ये होता होगा मैं सय्यदुल अंबिया से तन्हाई में बात करना चाहता हूं, मुझे कुछ थोड़ा सा अल्लाह का वक्त मिल जाए ना, मैं लादगी में अपना मसला अपने आका की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूं। यहां भी आने वाले इस तरह के होंगे। अल्लाह ने इनके लिए क्या हुक्म फरमाया? जो तन्हाई में आकर बात करना चाहते हैं ना, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदाका। ऐ ईमान वालो, जब मेरे महबूब से तन्हाई में आकर को बात करनी हो ना, इलादगी में बात करनी हो, तो सुनो, पहले अल्लाह की राह में कुछ सदका करके आया करो। पहले पैसा अल्लाह की राह में पेश करो, ये सदका करो, रब की बारगाह में माल पेश करो। इसके बाद आकर अर्ज करो हुजूर तन्हाई में अलग टाइम चाहिए,
अदब जिक्र किया जा रहा है महबूब की बारगाह का, एक अंदाज बताया जा रहा है महबूब की बारगाह में हाजिरी का। और चले थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। ये मसला पूछने के लिए आने वाले, ये सरकार की बारगाह में हाजिरी देने वाले, ये महबूब की सोबत में बैठने वाले, जब मेरे आका कोई बात फरमाते हैं ना, बात समझ नहीं आई। हमारे यहां भी इस तरह की सूरत होती है, बात बयान की जा रही थी, समझ नहीं आई। आप कहते हैं आपने क्या कहा, दोबारा दोहराइएगा, सॉरी आपकी बात समझ नहीं सका। ये हमारे यहां होता है, मेरी तवज्जो नहीं थी, दोबारा फरमा दीजिए। ये हमारे यहां सब चलता है। जब मेरे साथ करेंगे चल जाएगा, आप में से किसी के साथ करेंगे चल जाएगा, लेकिन सैयदुल अंबिया की बारगाह में वहां के तो आदाब ही कुछ और है। सहाबा का एक अंदाज था, बड़ा मोहब्बत, बड़े अदब वाला अंदाज था। बात समझ नहीं आई ना, तो ये नहीं कहते थे हुजूर दोहरा दें, हुजूर दोबारा फरमाइए, ये नहीं कहते थे। सहाबा का अंदाज था, वो कहते थे राइना, आका हमारी रियायत फरमाए, हुजूर हमारी रियायत फरमाए। सरकार बात समझ नहीं आई, हमारी रियायत फरमाए, मेरे आका दोबारा दोहरा देते। यहूदी इसका एक गलत माना मुराद लिया करते थे। अल्लाह ने मना फरमा दिया कि ऐसा लफ्ज जिसका कोई गलत माना भी निकलता हो ना, खबरदार मेरे महबूब के लिए वो लफ्ज नहीं कहना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, खबरदार राइना का लफ्ज इस महबूब की बारगाह में ना कहना। फिर कुरान ने लफ्ज बताया, कहना क्या है। कुरान कहता है वक़ूल उन्ज़ुरना, ये कहा करो आका एक निगाहे करम, हुजूर एक निगाहे करम, या रसूल अल्लाह एक निगाहे करम। सरकार की बारगाह में निगाहे करम के तालिब बन के आया करो, हुजूर एक नजरे करम। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना, आका एक निगाहे करम। अल्लाह फरमाता है ये कहा करो, और ये कहने के बाद बात यहां खत्म नहीं की। वक़ूल उन्जुरना, ये कहा करो हुजूर एक निगाहे करम। और इसके बाद अगली बात जो फरमाई गई वो क्या है। कुरान कहता है वस्माऊ, सुनो। मेरे महबूब को बात दोबारा कहने की जहमत क्यों दी। ये तुम्हारी वजह से जुमले दोहराते रहेंगे और बात दोहराते रहेंगे। खबरदार, पहली मर्तबा कान लगा के तवज्जो के साथ सुनो। मेरे महबूब को बात दोहराने की हाजत पेश ना आए, पहली दफा तवज्जो के साथ सुनो। नतीजा तवज्जो में है, नतीजा वही है, सबसे ओला आला, सबसे बाला आला, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, और रसूलों से आला। हमारे नबी सबसे ओला, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे वाला। चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरे आका ने निकाह फरमाया, हुजूर ने निकाह किया ना, अपने सहाबा को दावत दी वलीमे की। सहाबा वलीमे का खाना खाने के लिए आ गए। घर छोटा था, बारी बारी आते जाते खाते जाते निकलते जाते, आते जाते खाते जाते निकलते जाते। आखिर में कुछ चंद अफराद इस तरह के बचे। अब इनके बाद मजीद खाने के लिए आने वाला कोई भी नहीं। इन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद ना वही बैठ के आपस में कोई गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे यहां भी होता है, अब किसी जगह खाना खाने के लिए बैठे, अब चाय में 5 मिनट लगते हैं चाय पीने में, बहुत मजे ले लेकर भी पिए ना, एक कप 5 मिनट में फारे खाना खाने के लिए। अब जितना भी मजे से खाए, जितना भी खाए, 15 से 20 मिनट में फारिग होना चाहिए। जब 15 मिनट 20 मिनट में खाना खाया, 1 घंटा वहां बैठ के गपशप चलती रही। हमारे यहां चलता है, मेरे बेटे का वलीमा हो, आप में से किसी की शादी हो, या आप में से किसी के बेटे का वलीमा हो, लोग आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं। लोग इसको बाद औक़ात अच्छा भी महसूस करते हैं, यार उन्होंने हमें टाइम दिया। वो हमें टाइम नहीं दिया, आपस में गपशप कर रहे थे। लेकिन इसको अपनायत में लिया जाता है, इतना ज्यादा महसूस नहीं किया जाता। लेकिन यहां ये घर है सय्यदुल अंबिया का, ये घर है इमामुल अंबिया का। तुम किसी और जगह पर नहीं हो। मेरे महबूब की अपनी इबादत के मामलात हैं, अपने दीगर मामलात हैं, अमूरे खानादारी कई चीजें हैं। यहां आकर भी बैठ जाओगे। पहली बात फरमाई ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, जब तक बुलाया ना जाए आने की इजाजत नहीं है। इज़ा दुईतुम फदखुलू, बुलाया जाए आ जाओ।
जब बुला लिया गया फिर रुकने की इजाजत नहीं, बुलाया जाए आ जाओ, खाने के लिए बुलाया गया। इज़ा तअमतुम फंतशिरू, खा लिया है ना तो खाने के बाद यहां क्यों बैठ रहे हो? खाना खा लिया, उठो और यहां से चले जाओ। खाना खाने के बाद यहां ना बैठो। क्यों ना बैठो? कुरान कहते हैं इन्ना ज़ालिकुम काना युअज़िन नबिय्य फयस्तही मिनकुम। तुम लंबी देर तक यहां बैठ जाओगे ना और बहुत देर तक बैठे रहोगे, सुनो इससे मेरे नबी को तकलीफ होती है, इन्हें तकलीफ होती है। फयस्तही मिनकुम, इनका मिजाज नहीं है कि ये तुम्हें ये कहें उठो और चले जाओ, इनका मिजाज नहीं है। कुरान कहता है फयस्तही मिनकुम, ये तुमसे हया फरमाते हैं। ये नहीं फरमाएंगे, ये उठने की बात नहीं करेंगे, ये हया फरमाते हैं। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, और अल्लाह हक बयान करने में हया नहीं फरमाता। तुम्हारे इस बैठने से मेरे नबी को तकलीफ होती है, उठो चले जाओ। ये अदाब कौन जिक्र कर रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। मैं चाहूंगा एक दफा सारे मिलजुल कर आवाज बुलंद नतीजे को दोहराइए और वाकई दिल तस्लीम करें ना, नतीजा यही है। फिर आपकी जबान से यह आवाज आनी चाहिए, सबसे ओला आला, सबसे बाला आला। चले मैं गुफ्तगू को अगले मरहले की तरफ लेके चलता हूं। यह चंद आयत मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी, जिन आयत मुबारका में अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने महबूब की बारगाह में हाजिरी के आदाब जिक्र फरमाए। जो सरकार की बारगाह का अदब है ना, महबूब की बारगाह का अदब, यकीन मानिएगा अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की जात पर ईमान के बाद इबादतों से पहले ताज़ीम नबी, इबादत बाद में, ताज़ीम नबी, अदब नबी, एहतराम नबी पहले। मैं इस पर दो आयत मुबारका का आपके हिसाब के सामने पढ़ूंगा और फिर गुफ्तगू को एक नए मरहले की तरफ लेकर चलेंगे। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये दोनों आयत मुबारका में तकरीबन मिलता जुलता मजमून है, अल्फाज मुख्तलिफ है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, पहली बात तुम्हें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो सबसे पहले ईमान, सबसे पहले क्या है? सारे मिलके कहिए, सबसे पहले क्या है? ईमान। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूल, तुम्हें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। और इसके बाद अगली बात जिक्र फरमाई, वतुअज्जिरूहु वतुवक्किरूहु, इस नबी की ताजीम और तौकीर बजा ला। ईमान के बाद ताजीम नबी, वतुसब्बिहुहु बुकरतम व असीला, और ताज़ीम नबी के बाद अगले मरहले में ये बात जिक्र फरमाई, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। अल्लाह की पाकी बयान करना इबादत, ईमान, ताज़ीम नबी, इबादत। तो इबादत से पहला दर्जा, ऊपर वाला दर्जा, बड़ा दर्जा वो ताज़ीम नबी का। मैं सूरह अल-आराफ दूसरे मकाम की तरफ बढ़ रहा हूं। फल्लज़ीना आमनू बिही, वो लोग जो ईमान लाए। तो सबसे पहले ईमान, वअज़्ज़रूहु व नसरूहु, उन्होंने इस रसूल की मदद की, इनकी ताजीम बजा लाए। ईमान के बाद ताजीम नबी। वत्तबअु नूर अल्लज़ी उनज़िला मअह, और उस नूर की पैरवी की जो नूर ये नबी लेकर आए, कुरान। तो कुरान की पैरवी है इबादत। सबसे पहले ईमान, ईमान के बाद ताजीम नबी, और ताज़ीम नबी के बाद इबादत। और ये याद रखिएगा, ताज़ीम नबी है तो इबादत कबूल है। ताज़ीम नबी नहीं है ना, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि ताज़ीम का दर्जा पहला है। और एक और चीज की तरफ, इसी उन्वान को लेते हुए एक और चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। दो जुमले याद रखिएगा। जिस तरह पहले नतीजा आपके सामने रखा है ना, मैं अगली गुफ्तगू का नतीजा भी अभी आपके सामने रखने लगा। अदब पूछ पूछ कर नहीं किया जाता, अदब पूछ पूछ कर नहीं किया जाता। यह पहला जुमला। अब अपने घर में तशरीफ फरमा थे, आपके दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खुला, पता चला हमारे इलाके के मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, हमारे पीरो मुर्शिद आ गए, हमारे उस्ताद मोहतरम आ गए। कभी भी ऐसा नहीं होगा
आपने चेहरा देखा, चेहरा देखते ही आपने पूछा हुजूर आपके हाथ चूम लूं? यह हाथ चूमना अदब है, और अदब पूछ पूछ कर नहीं होता। अब अपने घर में मौजूद थे, आपको पता चला कि जनाब वो फुला मजहबी शख्सियत, फुला इल्मी शख्सियत या फुला बुजुर्ग आलिम दीन वो गखड़ से आपके गांव की तरफ चल पड़े। अब अपने घर में बैठेंगे या रोड पर आ जाएंगे? बताइए, इस्तिकबाल के लिए रोड पे आएंगे या घर में बैठे रहेंगे? रोड पे आएंगे। क्यों? पूछा तो है ही नहीं। ये बिन पूछे जो आप बाहर निकल आए ना, ये अदब है, और अदब पूछ पूछ कर नहीं किया जाता। ये पहली बात याद रखिएगा। मैं इस पर बाकायदा हदीस चंद एक आपके सामने रखूंगा, अदब पूछ पूछ कर नहीं किया जाता। और दूसरा जुमला भी याद रखिए, अदब करने वालों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया? बालू का तो तेरा आपने मिलाद का जुलूस निकाला, आपने अपने घर पर परचमे मिलाद लहराया, अपने घर में जिक्र रसूल की महफिल सजा ली। यार ये भी कल तो महफिल हुई थी, दोबारा फिर महफिल सजा के बैठ गए, ऐसा क्यों? ये इस मस्जिद में महफिल हुई, इधर भी महफिल सजा ली है, क्यों? ये क्या हुआ? यार हर साल जुलूस लेके बैठ जाते हो, कभी इस गली में कभी उस गली में। सीधी सी बात है, ये क्यों 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 क्यों? ये अदब करने वालों के साथ छेड़छाड़ है, और अदब करने वालों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। हमारी जुबान पर आया सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, पुरनूर की आमद। मरहबा। ऐसा क्यों किया? अदब है, महबूब के नाम की ताजीम है। जब गुलाम अपने आका का नाम नहीं लेगा तो किसका नाम लेगा? गुलाम अपने आका का जिक्र नहीं करेगा तो किसका जिक्र करेगा? ये अदब है, ये ताजीम है। अदब पूछ पूछ कर नहीं किया जाता, और अदब करने वालों से छेड़छाड़ भी नहीं की जाती। जब पहला जुमला आप दोहराएंगे, पहला जुमला क्या है? सबकी आवाज अगर आ जाए, अदब पूछ पूछ कर नहीं किया जाता। और दूसरा जुमला, अदब करने वालों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। मिसालें आपके सामने रखने लगो, नतीजा पहले आपके हवाले किया। सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूं बुखारी शरीफ। बुखारी किताबुल वुजू है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे हैं, सरकार के सहाबा हाज़िर बारगाह है। मेरे महबूब जब वुजू करते हैं ना, तो सहाबा सरकार के वुजू का पानी जमीन पर नहीं आने देते। महबूब के वुजू का पानी जमीन पर नहीं आने दे रहे। जब वुजू का पानी जमीन की तरफ आता है, हाथ आगे बढ़ा देते हैं। हमने चुल्लू में पानी लिया, जो पानी अपने हाथ में आना है, इस पानी को अपने चेहरे और अपने जिस्म पे मल लिया। जिसको तरी नहीं मिली ना, जिसको पानी नहीं मिला, उसने जिसको पानी मिला था उसके हाथ पे अपना हाथ मल के ना वही हाथ अपने चेहरे पे मल लिया। ये अदब है। जब कोई एक रिवायत ऐसी नहीं है, कुरान की कोई एक आयत ऐसी नहीं है। अल्लाह ने ये बात फरमाई हो, मेरे महबूब का कलिमा पढ़ने वालों, देखो आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जितना अदब कर सकते हो कर लो, ख्याल रखना इनके वुजू का पानी जमीन पर ना है। अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया। जब सरकार की कोई एक हदीस इस उन्वान पर नहीं है कि मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा जब मैं वुजू करने लगूं ना, मेरा वुजू का पानी जमीन पर ना आने देना। ना अल्लाह ने फरमाया, ना अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तो सहाबा ने यह अंदाज क्यों अपनाया? ये अदब था, और अदब पूछ पूछ कर नहीं किया जाता। चाहे कितने सहाबा, जलीलुल कदर सहाबा यहां मौजूद होंगे, कोई एक रवायत भी ऐसी नहीं है कि ऐसा करने वालों से किसी सहाबी ने आगे बढ़ के पूछा, मेरे महबूब के सहाबा तुम्हें क्या हो गया, ये किस काम को तुमने अपना लिया? देखो ना, अल्लाह ने फरमाया ना अल्लाह के महबूब ने फरमाया। जब अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी सहाबी ने आगे बढ़कर ऐसा करने वालों से सवाल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ये अदब कर रहे थे, और अदब करने वालों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। आगे बढ़ते, जंग पूरे जोबन पर है।
पूरे चौबन पर। एक बहुत बड़े मुजाहिद हैं, अल्लाह और उसके रसूल के शेर हज़रत खालिद बिन वलीद बड़ी बेताबी के साथ ना मैदान में घूम फिर रहे हैं। किसी ने कहा खालिद आपको क्या हुआ? कहेंगे मेरी टोपी गुम हो गई। जान के लाले पड़े हुए हैं, दुश्मन खून का प्यासा है, तलवारों के साए तीरों की बारिश है। खालिद इस कैफियत में टोपी की फिक्र पड़ी हुई, टोपी बाद में ढूंढ लीजिएगा। कहेंगे तुम्हें पता नहीं है इस टोपी में ना सरकार के बाल सिले हुए हैं, महबूब के मुंह मुबारक सिले हुए हैं। जब वो नारा भी बुलंद कर दीजिए, सबसे ओला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। खालिद जान के लाले पड़े हुए, आपको टोपी की फिक्र पड़ी हुई है। क्या लगे तुम्हें पता नहीं है इस टोपी में ना मेरे महबूब के मुबारक बाल सिले हुए। सरकार के मुबारक बाल अपनी टोपी में सी लेना अल्लाह ने फरमाया था या सरकार ने? ना कुरान में आया, ना महबूब ने फरमाया, ना कोई कुरान की आयत इस बारे में नाज़िल हुई, ना कोई हदीस मेरे आका की कि जब कभी जंग में जाओ ना तो मेरे बाल अपनी टोपी में सी के टोपी अपने सर पे पहन के चले जाना। जब अल्लाह ने नहीं फरमाया, हदीस में नहीं आया, हज़रत खालिद ने इस तरफ कदम क्यों बढ़ाया? अदब है, और अदब पूछ पूछ कर नहीं किया जाता। जब बड़े बड़े जलील कदर साहबा वहां मौजूद होंगे, कितने कद काठ वाले साहबा, जब कोई एक रिवायत इस तरह की नहीं मिलती। किसी ने आगे बढ़कर हज़रत खालिद को पूछा, खालिद ना अल्लाह ने फरमाया ना अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये मसला नया आपने कहां से निकाल लिया? देखो अल्लाह रसूल का कोई फरमान इस बारे में नहीं है, ऐसा क्यों किया? किसी ने नहीं पूछा। क्यों? इसलिए कि ये अदब था, और अदब करने वालों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। अगली मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। मकाम साहबा, मेरे आका ने नमाज असर अदा कर ली। हज़रत अली ने अभी तक नमाज असर अदा नहीं की। जब मेरे आका ने भी हज़रत अली का इंतखाब फरमाया, अली इधर आओ। हज़रत अली की गोद में सर रख के ना महबूब आराम फरमाने लगे। अब इसको यूं कह सकते हैं, ये गोया हज़रत अली की मोहब्बत का एक इम्तिहान था। ये वो अली मुर्तजा है कि जब से नमाज फर्ज हुई है ना, तब से लेकर अब तक एक नमाज भी इनकी कज़ा नहीं हुई। जब से नमाज फर्ज हुई तब से लेकर अब तक, जब से ये बालिग हुए उसकी बात नहीं हो रही, जब से नमाज फर्ज हुई ना तब से लेकर अब तक हज़रत अली की एक नमाज भी कज़ा नहीं। मेरे आका इनकी गोद में सर रख के आराम फरमा रहे। आसमान का सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब की तरफ बढ़ रहा है। जब आसमान के सूरज पे नजर जाती होगी ना, तो दिल में ख्याल आता होगा अली बेदार करो नमाज पढ़ लो, लेकिन साथ ही नजर जाती होगी नबूवत के सूरज पे। चाहे आसमान के सूरज पे नजर जाती है बेदार करो नमाज पढ़ लो, और जब नबूवत के सूरज पे नजर जाती होगी दिल में ख्याल आता होगा अरे बेदार करोगे ना बेअदबी ना हो जाए, और बेअदबी के बाद नमाज होती नहीं है। बंदा बेअदबी भी करता रहे और सजदे पे सजदा भी करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत अली कभी उधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, फिर मोहब्बत ने फैसला क्या किया वो सब आप जानते हैं। आसमान का सूरज गुरूब हो गया, हज़रत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु तआला वजहहुल करीम ने अपनी नमाज हुजूर के आराम पे कुर्बान कर दी। नमाज कुर्बान कर दी सरकार के आराम पे। मेरे आका के आराम में खलल ना आए, सरकार के आराम में खलल ना आने पाए, नमाज कज़ा हो गए। इधर महबूब बेदार हुए। हज़रत अली के चेहरे पर बेचैनी, अली क्या हुआ? हुजूर नमाज कज़ा हो गई। जब मेरे आका अब मालिक है, अल्लाह के महबूब है, अब ये भी फरमा सकते थे अली परेशान नहीं होना, कल क़यामत के दिन इस नमाज के बारे में पूछा जाएगा ना तो कह देना कि मैं तेरे महबूब की इताअत में था, इस वजह से नमाज गई थी।
मेरे आका ने कोई ऐसी बात जिक्र नहीं फरमाई। अगर सरकार ऐसा फरमा देते ना, लोग मिंबरों पे बैठ के कहते अदब की तरफ ना जाना, अदब में नमाज कज़ा हो जाती। एहतिराम की राह को ना अपनाना। देखो एहतिराम नबी करते करते, अदब नबी, ताज़ीम नबी बजा लाते लाते हर अली की नमाज कज़ा हो गई थी। अदब की राह को ना अपनाना। तो मेरे आका अपनी मोहब्बत को कैसे बदनाम होने देते? हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था। अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था। फरतुद अलैहि शम्स, या अल्लाह सूरज को दोबारा वापस लौटा ताकि अली नमाज अदा कर सके। नमाज, सूरज वापस असर के मकाम पे आया। हरते अली ने नमाज असर अदा फरमाई। हरते अली ने जो किया, यह वाकया तो पहले भी आपने सुना होगा, महबूब के आराम पर नमाज कुर्बान की। कहां लिखा था? कुरान की कोई आयत, कोई हदीस, मेरे आका का कोई एक फरमान, कुछ भी नहीं है। हरते अली ने जो किया ना, ये अदब था। और अदब पूछ पूछ कर, जब बड़े बड़े साहबा यहां मौजूद होंगे, हरते अली अकेले नहीं थे, ये पूरा एक कारवां जारी था। हरते अबू बकर भी होंगे, हरते उमर भी होंगे, हरते उस्मान भी होंगे, दीगर असहाब भी मौजूद होंगे। सरकार आराम फरमा रहे थे ना। हरते अली इशारे से किसी को बुला के इशारे से पूछ लेते, मेरे भाइयों बताओ नमाज का मसला बन गया, मैं क्या करूं? अदब का मकाम आए ना तो फैसला खुद करना। अदब पूछ पूछ कर नहीं किया जाता। जब बड़े बड़े असहाब मौजूद होंगे, कोई एक रवायत ऐसी नहीं है किसी ने आगे बढ़कर कहा अली आपने ये क्या कर दिया, नमाज कज़ा कर दी। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। क्यों? ये अदब कर रहे थे, और अदब करने वालों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। एक और बात आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं। कई असहाब इस तरह के जिनके जिम्मे ना मुख्तलिफ तरह के काम हुआ करते थे। आपने शायद नाम सुना हो, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी अजीम शख्सियत, बड़े प्यारे सहाबी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका जब किसी महफिल में आते हैं ना, तो इन्होंने एक खिदमत अपने जिम्मे ली हुई थी। मेरे हुजूर जब भी सहाबा में तशरीफ लाते, सरकार अपने जूते उतारते, ये बड़ी तेजी में आगे बढ़ते, हुजूर के जूते उठा के अपने पास महफूज कर लेते। और जब मेरे आका महफिल से जाने लगते हैं ना, सरकार जाने का इरादा करते, ये आगे बढ़ के जूते पेश करते। सहाबा में इनका जिक्र होता ना, तो सहाबा इन्हें कहा करते थे साहिबुन नालैन, नबी के जूते उठाने वाले। नहीं, कैसी प्यारी खिदमत इनके हिस्से में आई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला, लाखों सलाम इनकी कब्र अतहर पर। अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए महबूब के सहाबा और इनके अहले बैत पर। एक सहाबी है जिनका नाम है असला। असला, इनके जिम्मे भी एक खिदमत थी। वो खिदमत पता क्या थी? जब कभी कोई सफर का सिलसिला होता ना, मेरे हुजूर ने सफर पर जाना होता, या सफर में किसी जगह पड़ाव डाला जाता, आराम करने के बाद दोबारा सफर शुरू होता, सरकार की सवारी पर सीट रखना, सीट बांधना, यह हज़रत असला की जिम्मेदारी थी। सवारी पर कजावा कसना, सीट बांधना। एक दिन सफर का सिलसिला था, रात किसी जगह आराम की सूरत हुई। सुबह जब नमाज फजर अदा की गई ना, नमाज फजर की अदायगी के बाद मेरे आका ने फौरन कसद फरमाया सफर का। नमाज हो गई, नमाज अदा करने के बाद मेरे महबूब अपनी सवारी पर तशरीफ लाए। सवारी पर बैठते ही फरमाते हैं ऐ ना असला, असला किधर है? हाजिर हुए, मेरे आका मैं हाजिर हूं। अगली बात सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं असला लगता यह है कि आज सीट तुमने नहीं बांधी। क्या हाथों का अंदाज होगा। मेरे आका बैठते ही फरमाते हैं आज किसी और के हाथ लगे हैं। असला लगता है ये सीट आज तुमने नहीं बांधी। हाँ या रसूल अल्लाह, आज मैंने नहीं बांधी। क्यों? अब खिदमत वाला अगर आगे पीछे हो और आका बेखबर हो, क्यों? अर्ज करते हैं हुजूर जब मैं बेदार हुआ ना, मुझे गुस्ल की हाजत थी। सर्दी ज्यादा थी, ठंडा पानी था, मुझे ये लगा कि मैंने ठंडे पानी से गुस्ल किया ना मैं बीमार हो जाऊंगा। मैं लकड़ियां लेने के लिए चला गया ताकि लकड़ियां लाकर ना पानी गर्म करके फिर गुस्ल करूं।
हुजूर मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि नमाज अदा करते ही आप सफर का इरादा फरमाएं। अब सवारी पर तो शरीफ फरमा हूं और सवारी पर सीट ही ना हो। मेरे हुजूर, मेरे ज़हन में यह था कि मैं लेट हो गया, सीट ना हुई, आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप बेचैन होंगे। मेरे आका हालत जनाबत में गुस्ल फर्ज हो, इस कैफियत में मैं आपकी सवारी की सीट को हाथ लगाऊं, मेरी मोहब्बत ने मुझे इजाजत नहीं दी। मैंने एक अंसारी को बुलाया और उन्हें यह कहा, हुजूर सफर का इरादा फरमाया और सवारी पर सीट दो, आजमाइश हो जाएगी, जल्दी से जाओ और सीट तुम सवारी पे बांध दो। हुजूर मैं इस कैफियत में सवारी की सीट को हाथ नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैंने किसी और के जिम्मे किया, आज सीट उन्होंने बांधी। आप कोई एक आयत बताइए, अल्लाह ने फरमाया नबी की सवारी को, नबी की सवारी की सीट को हालत जनाबत में हाथ ना लगाना। अल्लाह ने नहीं फरमाया, कुरान में नहीं आया। कुरान के बारे में फरमाया, कुरान को बेवुजू और बेगुसला आदमी हाथ नहीं लगाएगा। जब कोई सहाबी ऐसे नहीं है जो आगे बढ़कर इनसे पूछे, असला अल्लाह ने ये बात कुरान के बारे में फरमाई थी, तुमने नबी की सवारी की सीट के बारे में ये मसला निकाल लिया, ऐसा क्यों? किसी ने कोई सवाल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि हरते असला जो कर रहे थे वो अदब था, अदब पूछ पूछ कर नहीं होता, और दीगर इस वजह से खामोश थे कि ये इनका अदब है और अदब करने वालों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। मैं गुफ्तगू को एक और मरहले की तरफ लेके जा रहा हूं, लेकिन यहां तक जो गुफ्तगू है ना, नतीजे से इत्तेफाक हो तो जवाब दीजिएगा। सबसे ओला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। ये जमीर भाई से एक शेर सुनना लें, सारे मिलकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यही शेर तरन्नुम में, सबसे औला, सबकी आवाज आनी चाहिए, कोई जबान खामोश ना हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला सबसे बाला खल्क से आलिया, आलिया से रोशन, खल्क से आलिया, आलिया से रोशन, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हमारा चले आगे नबी। बढ़े, चले आगे बढ़े। बाज़ औक़ात ना मशवरा देने वाले मशवरे देते हैं, यार ठीक है अदब होना चाहिए, लेकिन एक हद तक करो ना, इतना ज्यादा अदब। देखो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अदब कहीं तुम्हें शिर्क में ना डाल दे। एक हद होती है, हद में रह के करो। बाज़ औक़ात इस तरह के मशवरे दिए जाते हैं। पहले तो मैं अल्लामा बुसीरी की एक बात आपके सामने रखूंगा, फिर इसके बाद हम कुरान की तरफ बढ़ेंगे। अल्लामा बुसीरी कहते हैं, दामद्दाअतहुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम फीही बिमा शिअत, वहकुम बिमा शिअत फीही वहतकीमी। कहते हैं लोगों, जो बात ईसाइयों ने अपने नबी के बारे में कही थी ना, वो ना कहना। ईसाइयों ने क्या कहा था? कोई कहने लगे तो ईसा खुदा है, कोई कहने लगे खुदा का बेटा है। अल्लामा बुसीरी साहिब कसीदा बुर्दा कहते हैं, जो बात ईसाइयों ने कही थी वो ना कहना, इसके अलावा जो भी कहते चले जाओगे ना, हर कमाल, हर वस्फ, हर खूबी तुम्हें अपने आका की दाद में नजर आएगी, हर खूबी यहां नजर आएगी। और एक बात और आपके सामने रखूं, फिर इसके बाद आयत की तरफ बढ़ूंगा। अदब करने से बंदा बेईमान नहीं होता, अदब करने से बंदा बेईमान नहीं होता। हाँ, बेईमान भी अदब करे ना,
अल्लाह अदब की बरकत से उसे भी ईमान की दौलत अता फरमा देता। अदब करने से बंदा बेईमान नहीं होता, बेईमान भी अदब करे ना, अल्लाह अदब की बरकत से ईमान की दौलत अता फरमा देता। मैं तीसरी मर्तबा इस जुमले को दोहराने लगा हूं, अदब करने से बंदा बेईमान नहीं होता, बेईमान भी अदब करे ना, अल्लाह अदब की बरकत से उसे भी ईमान की दौलत अता फरमा देता। और ये जुमला भी जो आपके सामने रखा है ना, हवाई फायर नहीं, कुरान पढ़ने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए जादूगर, ये हज़रत मूसा को नीचा दिखाने के लिए आए। जब आमना सामना हुआ ना, इनकी जबान पर एक जुमला आया, जादूगरों की जबान पर। हज़रत मूसा को कहते हैं इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन। ऐ मूसा पहले आप या हम, ऐ मूसा पहले आप कुछ करके दिखाएंगे या हम अपना करतब दिखाएं। ये जादूगर मुकाबला करने के लिए आए। ऐ मूसा पहले आप कि हम, ऐ मूसा पहले आप कि हम। नबी की बारगाह का ये अदब हुआ करता है, यहां जो भी करना है ना पूछ के करो, बगैर इजाजत कुछ ना करना। चाहिए जुमला अगर से बेखबरी में उनकी जुबान से निकला, ऐ मूसा पहले आप या हम, ऐ मूसा पहले आप या हम, ये जुमला अगर से बेखबरी में मुंह से निकला हो, लेकिन ये जुमला था नबी की बारगाह के अदब वाला, ये जुमला अदब वाला था। ये जुमला इनकी जुबान पर आया ना। अब कुरान के अगले कलिमात पढ़िए, अगले ही मरहले इनकी जुबान पर आता है आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। ये जादूगर कलिमा पढ़ के हज़रत मूसा की उम्मत में शामिल हो गए। अदब किया, अदब से पहले बेईमान थे, अदब से पहले बेईमान थे, अदब किया, अदब की बरकत से अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। बेईमान अदब करे ईमान पा जाए, और अगर कोई इबादत गुजार बेअदबी करे ना, रांदा दरगाह कर दिया जाता है, मरदूदे बरगाह करार दे दिया जाता है। या सजदे नहीं देखे जाते या अदब देखा जाएगा। सजदा बहुत बड़ी इबादत है, सब इबादतों में अहम तरीन मकाम सजदे का, जिसमें बंदा अपने जिस्म का सबसे आला हिस्सा जमीन पर रख देता है। लेकिन बगैर अदबे नबी, बगैर ताज़ीम नबी के सजदा। अब गौर कीजिएगा, शैतान जन्नत के अंदर आने जाने की भी इजाजत रखता था, सिर्फ एक बेअदबी की। अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, इसकी जुबान पर आया अना खैरुम मिन, मैं सजदा करूं, मैं इनसे बेहतर। ये जुमला बेअदबी वाला था। बेअदबी की ना, नतीजा क्या निकला? जब इसने बेअदबी की ना, तो अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की तरफ से फरमाया गया उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। निकल जा यहां से, क़यामत तक के लिए लानत का तोग तेरी गर्दन में पहना दिया गया। अदब किया, ईमान मिल गया। अदब छोड़ा, बेअदबी की राह को अपनाया, मरदूदे बारगाह करार पाया। बस आखिरी एक बात, और इसी पर मेरी गुफ्तगू पूरी। शैतान को जन्नत के अंदर जाने की इजाजत थी ना, आता जाता था, जन्नत में आने जाने की इजाजत थी। बेअदबी की, अंदर से उठा के बाहर फेंक दिया गया। अंदर आता जाता था, बेअदबी की, उठाकर बाहर फेंक दिया गया। तो बाहर वालों को तो ज्यादा डरना चाहिए। जब बेअदबी करने वाला अंदर पहुंच चुका हो तो उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, तुम बाहर से अंदर जाओगे कैसे? तो आइए अदब के साथ, प्यार के साथ, ताज़ीम नबी के जज्बात को दिल में रखते हुए एक दफा फिर मिलके आवाज बुलंद कह दें, सबसे ओला आला, सबसे बाला आला, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, और रसूलों से आला। जब इतना अज़ीम नबी अल्लाह ने दिया है, फिर चुप क्यों रहे? मिलकर प्यार और मोहब्बत के साथ सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नूर की आमद। मरहबा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत से माला माल फरमाए। अल्लाह पाक खुशियां और राहतें नसीब फरमाए।
अब तमाम आशिकान रसूल को ये दरख्वास्त पेश करूंगा, मदनी चैनल देखते रहा करें और हर जुमेरात दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा गखड़ फिजान मदीना में होता है, उसमें शिरकत की दावत भी पेश करता हूँ। अल्लाह अपनी रहमत से माला माल फरमाए। इस आने वाले जुमेरात को दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन अबुल बयान हाजी अजहर इकबाल अत्तारी सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह गखड़ फिजान मदीना में हफ्तावार इज्तिमा में सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। आप सबको शिरकत की दावत। सुभान इंशाअल्लाह। अल्लाह अपनी रहमत से माला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे दरमियान रुकन शुरा मौजूद हैं और आपको किबला अमीर अहले सुन्नत की तरफ से बैत करने का भी इजाज़त है, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हाजी साहब से कि हमें तौबा भी करवा दें और किबला अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में भी शामिल करें। जो इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत के मुरीद बनना चाहें, जो मैं कहता जाऊँ मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह व रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा। बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का और उनके ज़रिए से सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का। या अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कादरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।